दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में बना पहला एटम और पहला मॉलिक्यूल कौन सा था? हर साल आपने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन तो बहुत जोरों शोरों से की होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मिल्की वे के स्केल पर अभी हमारे सोलर सिस्टम की एज क्या हो रही है? और क्या आपने कभी स्पेस में भगवान शिव के डमरू जैसे दिखने वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखा है? स्पेस में ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जिनके बारे में सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से 7000 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित साउदर्न क्रैब नेबुला में। इसे सबसे पहले साल 1967 के स्काई कैटलॉग्स में ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद 1979 में चिले के अटाकामा डेजर्ट में बनी ला सिला ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से इसे ऑब्जर्व किया गया, लेकिन इसकी पहली डिटेल्ड इमेजेस हमें तभी देखने को मिली जब साल 1999 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से इसकी इमेजिंग की गई। इस दौरान ये ऑब्जर्व किया गया कि इसके सेंटर में दो स्टार्स हैं, एक रेड जायंट स्टार और दूसरा व्हाइट ड्वार्फ स्टार। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि ये नेबुला भगवान शिव के डमरू की तरह दिखता है? काफी हद तक सेम है ना? आपको बता दूं कि इसे W रे 1647 और हैंड 2104 नाम से भी जाना जाता है। ये नेबुला साउदर्न स्काई में स्थित है और नॉर्दर्न स्काई में दिखने वाले क्रैब नेबुला से काफी हद तक मिलता जुलता है। यही कारण है कि इसका नाम साउदर्न क्रैब नेबुला कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप अलग अलग एलिमेंट्स, उनके एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो जरूर रखते होंगे। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स में बना पहला एटम कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन आज से करीब 1370 करोड़ साल पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन के कारण हुआ था। इस समय यूनिवर्स इतना ज़्यादा गर्म था कि इसमें किसी भी प्रकार के एटम्स का बनना पॉसिबल ही नहीं था। करीब 3,80,000 साल बाद जब यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ तो यूनिवर्स में प्रेजेंट न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने में कामयाब होने लगे और एटम्स का फॉर्मेशन होने लगा। अब मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यूनिवर्स में सबसे पहले हीलियम 4 हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम या फिर हीलियम 3 बना था, और यही यूनिवर्स में बने फर्स्ट 3 एटम्स भी हैं। बात करें मॉलिक्यूल की तो यूनिवर्स में बना सबसे पहला मॉलिक्यूल तो हीलियम हाइड्राइड ही था, जो हीलियम और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम की करंट एज करीब 450 करोड़ साल है, और हमारा मिल्की वे जिसमें सोलर सिस्टम जैसे अरबों स्टार सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं वो 1350 करोड़ साल पुराना है। हमारा सूरज मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर ठीक उसी तरह रिवॉल्व करता है जैसे कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर करती है, और हमारा चांद धरती के चारों ओर करता है। मिल्की वे के सेंटर के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में सूरज की स्पीड करीब 230 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। जस्ट इमेजिन कि ये कितना ज्यादा स्पीड है। मगर इस स्पीड से भी इसे मिल्की वे के सेंटर कहे जाने वाले सैजिटेरियस ए स्टार का एक चक्कर लगाने में पूरे 23 करोड़ साल लगते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे सूरज ने अपने फॉर्मेशन से अभी तक सैजिटेरियस ए स्टार को सिर्फ 20 बार ही ऑर्बिट किया है। मतलब मिल्की वे के स्केल पर अभी हमारे सोलर सिस्टम सिर्फ 20 साल ही पुराना है, और धरती पर रहने वाले सारे जीव और लिविंग स्पीसीज केवल 1 या 2 साल ही पुराने होंगे। अब बात चली है सूरज की, तो आपको इसके बारे में एक दिलचस्प फैक्ट जान लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय पहले तक हम यही समझते थे कि सभी सोलर सिस्टम के सेंटर में एक स्टार होता है जो सोलर सिस्टम का सूरज कहलाता है, लेकिन समय के साथ साथ हमें 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम का पता चला, फिर 3 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम का, और अब तो साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स में 4 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं।
खैर पॉइंट की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों के रीसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि यूनिवर्स के हर 4 में से 3 स्टार्स का अपना कम से कम एक कंपेनियन स्टार तो होता ही है, जबकि हमारा सूरज बिल्कुल अकेला है। बिना कंपेनियन वाले स्टार को लोनर स्टार की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हमारा सूरज हमेशा से ही इस तरह अकेला था या फिर इसका कोई साथी इससे बिछड़ चुका है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि करोड़ों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में भी 2 स्टार्स हुआ करते थे। ये दूसरा स्टार हमारे आज वाले सूरज से नेपच्यून से भी 17 गुना ज्यादा दूरी पर स्थित था। इतनी ज्यादा दूर होने के कारण दोनों ही स्टार्स आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन नहीं कर सके और वो दूसरा वाला स्टार हमारे सोलर सिस्टम से एक रोग स्टार के फॉर्म में बाहर निकल गया। वैसे क्या आप इस टॉपिक पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में ऐसे हजारों मौके आते हैं जहां हमें एक डिसीजन लेना होता है। डिसीजन लेने का मतलब समझते हो आप? जब आप एक डिसीजन ले रहे होते हो तो आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों या बातों के बीच से किसी एक बात को सिलेक्ट कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप YouTube पर अंतरिक्ष टीवी सर्च करते हो और हमारे चैनल पर आते हो तो यहाँ पर आपको स्पेस से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब आप उनमें से पहले इसे देखोगे या फिर इस वीडियो को, या फिर इन दोनों को इग्नोर करते हुए इस वीडियो को देखोगे। इसका डिसीजन आपको लेना है। वैसे मैं तो कहूंगा कि एक एक करके इन सारे वीडियोस को देख लो। जोक्स अपार्ट, यहाँ पर आपने एक डिसीजन लिया है जो ये डिसाइड करेगा कि आपके अगले 10 मिनट्स किस तरह और क्या देखते हुए बीतेंगे। अब जरा ये सोचिए कि क्या होता अगर आपने पहली नहीं बल्कि दूसरी वीडियो को चुना होता। पहली नजर में देखा जाए तो कुछ खास नहीं होता। आप 10 मिनट्स में इस वीडियो को देखकर यूनिवर्स की नॉलेज गेन कर रहे होते तो वहीं पर दूसरी वीडियो को देखकर भी वही कर रहे होते। बट अगर हम इसे एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो अगर आप दूसरे वीडियो को चुनते तो मैं वहां पर आपको कोई दूसरे टॉपिक के बारे में बता रहा होता और हो सकता था कि वो टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होता। क्या पता मैं उस वीडियो में आपको दूर की किसी स्पेशल गैलेक्सी की सैर पर ले जाता। ऐसी ही हजारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। डायमेंशनल थ्योरी ऑफ रियलिटी के अनुसार मल्टीवर्स में अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स होते हैं और जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके सारे अल्टरनेट डिसीजन किसी न किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जरूर लिया जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है और इसके रियल होने या ना होने का फिलहाल हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि अभी हम ना तो मल्टीवर्स के बारे में जान पाए हैं और ना ही पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। दोस्तों, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है जो आपस में कॉइल होकर एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि अगर हम एक इंसान के अंदर मौजूद सारे डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को एक के बाद एक जोड़ दे तो उनकी लंबाई कितनी होगी? ये लेंथ होगी करीब 5000 करोड़ किलोमीटर्स। जी हाँ, आप जो अपने कानों से सुन रहे हो ना, वो बिल्कुल सच है। ये लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसमें आप धरती से प्लूटो तक जा सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं, वो भी पूरे 13 बार। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके बॉडी में प्रेजेंट डीएनए कितनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किए हुए है। वीडियो के आखिर में मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट एक बेहद ही स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हाउमिया की। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो नेपच्यून के ऑर्बिट के पार की दुनिया में स्थित है। हाउमिया को साल 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स की पालोमार ऑब्जर्वेटरी से खोजा गया था। हाउमिया से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई सारी बातें ऐसी कही जाती हैं जो हमारे दिमाग को चकरा देती है। सबसे पहले आता है इसका शेप। ये स्फेरिकल नहीं बल्कि काफी इलोंगेटेड सा है। सेकेंडली इसके 2 चांद भी है, हियाका और नामाका। हाउमिया अपनी एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ 3.9 आवर्स में एक बार रोटेट कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पर एक दिन धरती के सिर्फ 3.9 घंटे के बराबर होता है।
इस तरह ये सोलर सिस्टम में प्रेजेंट बड़े ऑब्जेक्ट्स में सबसे फास्ट रोटेशनल स्पीड वाला ऑब्जेक्ट है। 21 जनवरी 2017 में हाउमिया एक स्टार के सामने से गुजरा था। इसके कारण एस्ट्रोनॉमर्स इस ड्वार्फ प्लैनेट को ज्यादा क्लियरली देख पाए और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हाउमिया के चारों ओर एक रिंग भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रिंग सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में हुए किसी एस्ट्रोनॉमिकल कोलिजन के कारण बनी होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप भी अंतरिक्ष टीवी को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाकर हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक कूल स्पेस टी शर्ट्स जो कि खास तौर पर आप जैसे स्पेस लवर्स के लिए ही बनाया गया है। और साथ ही अभी स्टॉक्स के प्राइस भी काफी कम हो गए हैं। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट पर जाकर अपने मनपसंद के टी शर्ट्स ले लो और साथ ही आप यहाँ पर कुछ फंकी टी शर्ट्स भी ले सकते हो और साथ ही आप अपने ऑर्डर को अभी हमारे वेबसाइट पर ट्रैक भी कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।